गेजा का अजीम अहराम। जरा सोचिए, 4,500 साल पहले बनाई गई एक ऐसी चीज जो आज भी कदीम दुनिया के अजायबात में से आखिरी जिंदा बच जाने वाला अजूबा है। इसका हजम और इसकी शानो शौकत आज भी इंसान को हैरत में डाल देती है। आइए इसके पीछे छुपे राज को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो चलें सीधा मुद्दे की बात करते हैं। हम सब ने किताबों में यही पढ़ा है, यही सुना है कि ये अहराम फिरौनों के मकबरे थे, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी ना हो? क्या हो अगर इसका असल मकसद कुछ और ही था, कुछ बहुत बहुत बड़ा? अच्छा, इस नई थ्योरी को समझने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि अब तक हम सब क्या मानते आए हैं, यानी वो मशहूर ज़माना मकबरे वाली थ्योरी। तो ये टूम थ्योरी कहती क्या है? ख्याल ये था कि फ़िरौन, जो ज़मीन पर खुदा का साया माना जाता था, मरने के बाद एक सितारा बन जाएगा। और ये अजीम अहराम, ये एक किस्म की रिज़रेक्शन मशीन थी, एक ऐसी ज़बरदस्त मशीन जो फ़िरौन की रूह को इस दुनिया से अगली दुनिया में सितारों तक पहुंचने में मदद देती। लेकिन इस मशहूर कहानी में कुछ बड़े झोल हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये मकबरे थे तो भाई लाशें कहाँ हैं? आज तक मिस्र के 100 से ज्यादा अहरामों में से एक में भी कोई मम्मी नहीं मिली। अजीब बात है ना? दूसरी बात, फिरौन को तो एक देवता की तरह पूजा जाता था, कौम का मुहाफिज, तो क्या वो इतना खुदगर्ज हो सकता था कि पूरे मुल्क के वसाइल सिर्फ अपनी कब्र पर लगा दे? ये बात कुछ हजम नहीं होती। और तीसरा और शायद सबसे अहम नुक्ता, इसको बनाने में 26 साल से भी ज्यादा लगे। अब जरा सोचें, अगर आपकी अगली जिंदगी का सारा दारोमदार एक इमारत पर हो, तो क्या आप इतना बड़ा जुआ खेलेंगे कि वो आपके मरने से पहले शायद बने ही ना? तो ये सारे सवाल हमें एक जगह ला खड़ा करते हैं। अगर ये मकबरा नहीं था तो फिर आखिर ये था क्या? और यहीं से एक बिल्कुल नई और सच कहूं तो एक दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी सामने आती है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, 20वीं सदी का मैनहट्टन प्रोजेक्ट, तारीख का सबसे बड़ा साइंसी मंसूबा। अब तसव्वुर करें कि अजीम अहराम भी कुछ ऐसा ही था, बस अपने ज़माने का एक कदीम मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये मुवाजना वाकई हैरानकुन है। देखें, मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मकसद क्या था? एटमी ताकत को काबू करके दुनिया में अमन कायम करना। ठीक, अब इसी तरह सोचें कि अहराम प्रोजेक्ट का मकसद खुदाई ताकत को काबू करना था। ये किसी एक शख्स की मौत की यादगार नहीं थी, बल्कि ये एक कोशिश थी खुदा को ज़मीन पर लाने की, ताकि दुनिया से दुख, तकलीफ और जंगें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। तो सवाल ये उठता है कि ये कदीम मैनहट्टन प्रोजेक्ट आखिर काम कैसे करता, यानी इसका मैकेनिज्म क्या था? इस थियरी के मुताबिक ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस था। सबसे पहले फिरौन की मम्मीशुदा लाश, वो सिर्फ एक लाश नहीं थी बल्कि एक पोर्टल थी, जमीन और आसमानों के दरमियान एक राब्ता। दूसरा स्टेप, ग्रैंड गैलरी में लोग इबादत करते थे और उनकी दुआएं एक चैनल का काम करती थीं, जो सितारों में मौजूद फिरौन की खुदाई तवानाई को खींचकर जमीन पर लाती थीं। और आखिर में तीसरा स्टेप, अहराम, जो बाहर से चमकदार चूने के पत्थर से ढका था, एक बहुत बड़ी बैटरी या एंटीना की तरह काम करता था, जो इस खुदाई तवानाई को पूरे मिस्र में नशर कर देता था। मतलब एक तरह की रूहानी वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो इस जबरदस्त प्रोजेक्ट के पीछे मकासद भी बहुत बड़े थे। 3 खास मकासद थे। पहला, इत्तेहाद, मिस्र की अलग अलग सकाफतों को एक चीज यानी अहराम के नाम पर इकट्ठा करना। दूसरा, हैबत, दुश्मनों को ये दिखाकर डराना कि हमारे पास तो जमीन पर खुदा मौजूद है। और तीसरा और सबसे अहम, गलबा, ये साबित करना कि फिरौन के पास फितरत को कंट्रोल करने की ताकत है, खास तौर पर दरियाए नील को, जिस पर पूरे मिस्र की जिंदगी का इन्हिसार था। लेकिन इतने बड़े और शानदार मंसूबे का अंजाम क्या हुआ? जैसा कि तारीख हमें बताती है, ये अजीम तजुर्बा आखिरकार नाकाम हो गया। पर ऐसा हुआ क्यों? इस नाकामी के पीछे 3 बड़ी वजूहात थीं। सबसे पहली थी अकीदे का बहरान। जब मुल्क में 100 साल लंबी खुश्कसाली पड़ी तो लोगों का यकीन टूट गया कि फिरौन नील को कंट्रोल कर सकता है। अहराम काम नहीं कर रहा था। दूसरी वजह थी अहराम की मईशत। जब मुल्क के सारे वसाइल एक ही प्रोजेक्ट पर लग जाएं तो नतीजा क्या निकलता है? अदम मसावात, करप्शन और वसाइल का ज़िया। और तीसरी वजह थी मायूस को नकायद। मुल्क की अशराफिया यानी अमीर लोग कौम की भलाई सोचने के बजाय बस अपनी आखिरत के लिए दौलत जमा करने में लग गए। भले ही ये प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, लेकिन ये हमें कदीम मिस्रियों की सोच, उनकी अमंगों के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। ये वाकई नाकाबिले तसव्वुर है। इसी रोशनी में मिस्र की इस मशहूर कहावत को एक नए जाविये से देखते हैं। मुर्दों का घर जिंदगी के लिए है। शायद इसका असल मतलब ये था
کہ یہ اہرام مرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ زندہ لوگوں کے لیے ایک تحفہ تھا، ایک ایسا تحفہ جو ان کی خوشحالی اور امن کی ضمانت دیتا۔ تو پھر آج ہمیں اس کا اصل مقصد سمجھنے میں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ شاید اس لیے کہ ہمارا اور قدیم مصریوں کا ذہن بالکل الگ طریقے سے کام کرتا ہے۔ ان کی سوچ تحریر سے پہلے کی تھی، یعنی تخیلاتی۔ ہماری سوچ منظم ہے، وہ سائنس سے پہلے کے لوگ تھے، یعنی وجدانی۔ ہم سائنسی اور مادیت پسند ہیں، وہ اجتماعی سوچ رکھتے تھے، ہم ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو وہ کائنات کو محسوس کرتے تھے اور ہم اسے ناپتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، دولت ہے، ہر وہ چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تھی، لیکن کیا آج ہم میں وہ تخیل، وہ اجتماعی سوچ ہے کہ ہم مل کر اہرام جیسا کوئی عظیم کام کر سکیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف ماضی کے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے حال اور مستقبل کے بارے میں بھی ہے۔